हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बात सीधे मुद्दे की करती हूँ। सपना की लाइव देखी, सपना के ही ऊपर ये पूरा वीडियो है। अब ये मत बोलना कि मैं सपना के अगेंस्ट बोल रही हूँ या सपना के पक्ष में बोल रही हूँ, कुछ नहीं है ना। जो चीज दिखेगी उस पर बात की जाएगी। हम यहाँ किसी का साइड लेने के लिए नहीं बैठे हुए, ना अंशु का ना सपना का। यहाँ अभी जो लाइव आई उनकी, उन्होंने बोला, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं तो मैं उन्हीं पॉइंट्स पे आज सिर्फ सपना से यही बात करना चाहती हूँ कि सपना, तुमने ही अंशु को टारगेट किया था, है कि नहीं? तुम्हें अंशु को टारगेट नहीं करना चाहिए था। तुम अपना अच्छा काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे व्यूज कम आते हो या कुछ भी हो। तुम वहां से निकल आई अपनी ससुराल से, ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम निकल आई। वो चीजें अंदर की हैं, वो शायद तुम बखूबी जानती होगी कि तुम्हारे साथ वहां पर क्या हुआ होगा। ये हम लोग नहीं जानते। ये तुम जितना बताओगी हम लोग उतना ही समझेंगे, लेकिन भुगता तुमने है, सहा तुमने है, तो तुम ही जान सकती हो। तो तुम वहां से निकल आई थी, चीजें खत्म कर देती। तुमको जरूरत ही नहीं थी ये सारी चीजें। जब तुमने कहा था मेरा कुछ भी नहीं है, क्या है, तो चीजों को उखाड़ना स्टार्ट ही नहीं करना था बेटा, कहीं से भी नहीं करना था। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं सही बताऊं। जब तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में जाती हूँ, लिटरली बहुत दुख होता है कि आज एक औरत 2 बच्चियों के साथ अकेली हो गई। आज जो पॉजिटिव कमेंट तुम्हें करते थे वो सब तुम्हें नेगेटिविटी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम गलत हो, बस इतना ही बोलूंगी मैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। कुछ चीजें तुम सोचती थी कि तुम रिकॉर्डिंग रखोगी तो जनता तुम्हारे पक्ष में रहेगी ना, ये तो आज तुम्हें क्या नाम दे दिया गया, तुम खुद समझो इस चीज के लिए, है ना। थोड़ा सा चीजों को खुद सही करोगी तो सारी चीजें सही भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, जनता पागल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बखूबी समझती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या गेम खेल रहा है। आई थिंक आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हम लोग आपसे प्यार करते हैं तो अंशु से भी करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार करते हैं तो अंशु को निगेटिविटी देंगे या अंशु को प्यार करते हैं तो आपको देंगे। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से यदि रिएक्शन दे रहे हैं तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम आपको हेट देंगे। यहाँ बैठ के हम सोचेंगे कि शायद हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकें, तुमसे मैच्योर होने के नाते तुमको समझा सकें। तुम्हारी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, सबको मालूम है, 18 साल की उम्र में हुई। इसके बाद बच्ची हो गई। सूरज जी के साथ जो भी कुछ हुआ हो आपका, आपने जो रिकॉर्डिंग डाली उसके मार्फत लगता है कि लड़ाई झगड़े होते होंगे, ठीक है। इसके बाद सूरज जी का चले जाना, सूरज जी के चले जाने के बाद आप संभल भी नहीं पाई, जैसे तैसे संभली। फिर आपका दूसरा शादी होना, फिर प्रेग्नेंट हो जाना, और प्रेग्नेंट होने का जब बच्ची हो गई उसके बाद फिर हस्बैंड का खत्म हो जाना। आप लोग खुद सोचिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये लेडी खराब है या कुछ है। आप प्रॉब्लम को समझो, डीपली जाके समझो कि ये जो चीजें हुई है ना इसके साथ, आज जो एंगर इश्यूज की बात की जा रही है, मैं उसको ही लेके बात कर रही हूँ कि क्यों इसको एंगर इश्यूज आते होंगे। ये कभी सोचा? कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना लाइफ में। ये इतना कुछ जो घटित हुआ है, इसके बाद चलो ठीक है, राजवीर जी चले गए, जैसे तैसे घर में हो रहा होगा जो कुछ हो रहा है। घर से निकली अंशु का भी इनके विपरीत हो जाना, जो इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। अंशु का साथ छूट जाना, ये कभी नहीं सोचा होगा। आज ये लेडी अकेली है, अपनी बच्चियों के साथ रह रही है। टेंशन होते हैं। सोशल मीडिया कोई मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई परमानेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। कब किसको चढ़ाता है, कब किसको उतारता है, ये आप लोग बखूबी जानते हो, है ना। यहाँ कुछ भी एक लेवल पे नहीं है ना, अप डाउन चलते रहते हैं सोशल मीडिया पे। कब आपको कौन पसंद करेगा, कब आपको हेट देगा, कब आपको प्यार करेगा, नहीं मालूम। कब कैसे किसका तख्ता पलट जाएगा, नहीं मालूम। तो आज जो इसकी जो कह रहे हैं ना कि जो एंगर इश्यूज हैं, दिखते हैं दुनिया को,
मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि तुम बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हो, बहुत जल्दी जो चीजें हैं वो इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, काफी सोच समझ के होना चाहिए, लेकिन शायद वो चीज नहीं है तुम में, तो वो चीज तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा तुमको, वरना ये जो लोग आपको हेट दे रहे हैं ना, ये आगे चल के आपको ही हानिकारक होगी बहुत ज्यादा। आज कई लोग सिर्फ आपके साथ क्यों जुड़े हैं? उन बच्चियों का मुंह देख के। मैं सही बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा, कि आज जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो सिर्फ बच्चियों का फेस देख के जुड़े हुए हैं कि बच्चियां बहुत प्यारी हैं। एक बहुत अच्छा कमेंट है जो मैं पढ़ूंगी। सपना तुम बताती क्यों, सपना तुम बताती क्यों नहीं खुद की गलतियां, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो खुद, तुमने अंशु बोल बोल के नारा लगा रखा था, अब अंशु ने बोला तो कह रही है कि वो इन लोगों को, एक सेकेंड, इन लोगों को पता था कि बेटी का बर्थडे है, अरे वो चिट भी मेरी पट भी मेरी, देखो कोई तुमसे हेट नहीं करता, चाहे वो अंशु को प्यार करने वाले हो, हम लोग हैं, ये तुम्हारे प्यार करने वाले अंशु को हेट नहीं कर सकते, लेकिन जो ये बातें तुम कह रही हो, तुमको पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या बोल रही हो, और तुमको एंगर इश्यूज हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होते हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता कोई, तुम्हारा शादी, देखो सेम वही चीजें इनके उसमें आई हैं जो मैं बोल रही हूँ कि आपकी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई, ये सारी चीजें हुई, इसी कारण तुमको एंगर इश्यूज आते हैं बेटा, आते हैं। इस चीज को तुम एक्सेप्ट करो कि, और चीजों को अब सुधारने की कोशिश करो। सारी चीजें सोशल मीडिया पर नहीं लाई जाती हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, 2-3 कमेंट बहुत अच्छे आए थे, मुझे बस वही लगा कि यार जनता आपसे प्यार करती है, ऐसा नहीं है, सारी जनता आपके विपरीत नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है, ये बस थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, मैं इतना ही बोलूंगी। बहुत अच्छा कमेंट है, एक मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। अंशु, जैसे आपने खुद कहा कि मैं बहुत प्यार करती थी उनसे, मैंने बहुत ख्याल रखा, उसके बारे में इतना खराब बोला आपने, घिन आती है उसकी शक्ल से, कोई भाभी नहीं लगती मैं तेरी। ये किसने बोला? सपना ने बोला कि इतनी चीजें बोली वो, जबकि सोशल मीडिया पे हमने तो ऐसा कुछ बोलते हुए नहीं सुना आपकी की बारे में, उससे मतलब अंशु से कभी ऐसा नहीं सुना, इन्होंने ये चीजें बोली हैं, अंशु ने कभी भी हेट नहीं दी, ये चीज तो ये सही बोल रही हैं। फिर भी आप अपने सास ससुर पे इल्जाम लगा रहे थे, वो आपके लिए बोल रहे थे, तब आप बोल रहे थे, अब अंशु क्यों नहीं बोल रही है? वो बचपन से उनको मम्मी पापा मानती है, आपसे भी प्यार करती थी, तो कुछ भी घर की बात सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती थी, बट आपको तो रोज उसको टारगेट कर करके बोलना था, जब जवाब दें। अब जब वो जवाब दिया है तो आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, अब आप क्यों नहीं जवाब दे रही हो? समझ में आ रही है बेटा क्या चीज है ये? लोग क्या समझाना चाह रहे हैं तुम्हें, क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी भी टाइम है, अभी भी चीजों को सुधार सकते हो आप। ठीक है, गलतियां हुई होंगी, और ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है। ठीक है, आपकी हो सकता है कि उनकी गलतियां ज्यादा हो और आपकी गलतियां कम हो, लेकिन गलतियां तो हुई होंगी ना कहीं से, तभी तो ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। और लाने वाला कौन? आप। हम लोग तो घर में झांक के देख के नहीं आए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो यही कहूंगी कि जब आपको आपकी बच्ची के साथ लोग आपको प्यार दे रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है सारी चीजें खोलने की? क्यों कंट्रोवर्सी करना है? मत करो, ये सारी चीजों पर पानी डालो, क्या करने की जरूरत है? बच्ची को प्यार करते हैं, आपकी दोनों बच्चियों को जनता बेहद प्यार करती है, आपके साथ भी फुल सिंपैथी है सबकी, लेकिन जो चीजें आई हैं अभी कुछ टाइम में सामने, वो चीजें नहीं आनी थी, रियली नहीं आनी थी।
कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हुई हैं और इस टाइम पे सपना तुम सबको नेगेटिव ही दिख रही हो, है ना। कितनी भी तुम कोशिश कर लो, कितनी भी चीजें अब सही करो, जो तुमको प्यार करते थे वो भी तुमको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहती, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, एक अकेली औरत का दर्द मैं बखूबी समझ सकती हूँ, जिसके साथ दो दो बच्चियां हो, वो कितना संघर्ष करती है एक औरत। मेरे से अच्छा ये कोई नहीं समझ सकता यार। मैं भी दो दो बेटियां लेके बैठी हूँ यार। बहुत बहुत संघर्ष होता है लाइफ में, उठना बैठना, हाँ पूरे टाइम में लगा रहता है कि अब अभी बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए वो करना है, उनके लिए कमाना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना है। सारी चीजें समझ सकती हूँ और आपके पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कुछ और पक्का कुछ काम करो, है ना। जैसे आपने बुटीक का बोला था, आपने साड़ी सेलिंग, आप कुछ और अच्छा मजबूत काम कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया पक्का प्लेटफॉर्म नहीं है। और अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ, ये सारी चीजें होंगी लाइफ में, बहुत होंगी। और मुझे लगता है कि अब तो खैर तुम मजबूत हो गई हो, लगता है देख के। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक सपना आपको बुरा ना लगे मैंने जो बात बोली है। देखो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूं, गलत सलाह कभी नहीं दूंगी कि नहीं यार गलत हो। जब लगता है कि यार गलती की है तो फिर गलत को गलत तो बोलना ही चाहिए ना। और मुझे आपकी गलती लगी है, दैट्स इट। तो जहां लगेगी वहां डेफिनेटली बोलूंगी, चाहे आपको बुरा लगे चाहे भला लगे। हाँ, जब अच्छा कुछ सही दिखेगा तो उसको मैं सही भी बोलूंगी। ऐसा नहीं है, मैंने सपना तुम्हारा शुरू से फेवर किया है, शुरू से। आज मेरे बारे में जो इतना कुछ सोशल मीडिया पर आया, बिकॉज ऑफ यू, ओनली आपके कारण। क्योंकि आपको लेके बहुत से वीडियोस उस टाइम बनाए जा रहे थे, राजवीर जी को लेके आप परेशान थी, तो मैंने एक क्वेश्चन रेज कर दिया था कि क्यों उस औरत के पीछे पड़े हो, इंसाफ दिलाना है। तो और भी बहुत लोग हैं। उसके बाद जो मेरे साथ कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। खैर कोई बात नहीं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए। हम शुरू से आपके फेवर में थे, आज भी हैं, लेकिन जो गलती करोगी तो डेफिनेटली बोलेंगे कि ये गलती हुई है आपसे, आप चाहे समझो या नहीं समझो। तो चलिए दोस्तों, जय सिया राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।